ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, थिएटरिकल बात कर रहा हूँ मैं। मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ थिएटरिकल ऑफिशियली डिक्लेयर एज अ फ्लॉप। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ डिज़ास्टर एंड मैदान को ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ फ्लॉप। थिएटरिकल ये बोला गया है। अब देखो बात वो जो कि मैं पहले से बोलते आया हूँ, OTT पे कोई भी फिल्म कमाई जाती है भाई। जैसे वो कंगना की जो धाकड़ थी, आखिर OTT पे उस रिलीज़ तो हुई ही ना, वो ऐसा थोड़ी कि नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि OTT की बात अलग है। आजकल प्रोड्यूसर्स और एक्टर को कभी भी लॉस नहीं होता है। एग्जीबिटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेफिनेटली होता है, ये मैं बार बार बोलते आया हूँ। लेकिन एक्टर की प्रोफाइल पे ज़रूर लॉस होता है। जैसे भले ही इन लोगों को पैसा तगड़ा मिला होगा एज एन एक्टर, पर थिएटरिकल क्या मिला जब फिल्मोग्राफी आती है, लिस्ट आती है, तो ऐसा ही देखने को मिलेगा कि OTT पे चाहे कितना भी कमाया लिया हो, मैदान फ्लॉप ही थी, रनवे 34 फ्लॉप ही थी, बच्चन पांडे डिज़ास्टर ही थी, गणपत डिज़ास्टर ही थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी डिज़ास्टर ही है। हाँ, प्रॉफिट तो भाई एक्टर लोग कमा लेते हैं, खुद के घर में तो पैसा आ ही जाता है, उसमें कोई शक नहीं है। पर बोलते हैं ना कि थिएटरिकल फ्लॉप मिलना, क्योंकि जब OTT नहीं था ज़माना 2019 से पहले ज़्यादा, तब तो भाई आपका डायरेक्ट टेस्ट होता था ना, अरे ये तो फ्लॉप गई थी, ये तो फ्लॉप गई थी। वो बाद में राइट्स वाइट्स बेच के कमा लेते थे पैसा, वो लोग, मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो उनका रहता था। पर फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जीबिटर्स, पर वो पहले की बात है। हाँ, पर थिएटरिकली गिना जाता था उस टाइम पे। ऐसा नहीं बोला जाता था अरे यार ये तो फ्लॉप गई थी लेकिन OTT पे हिट हुई थी। उसका कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे आज भी आप अगर देखोगे, रनवे 34 OTT पे अच्छा गई थी, लेकिन उसको थिएटरिकल ही गिना जाता है। जो रियल टैग रहता है वर्डिक्ट, वो थिएटरिकल माना जाता है। तो रनवे 34 फ्लॉप थी। मैदान भी ऑफिशियल फ्लॉप है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ऑफिशियल डिज़ास्टर है। क्यों? उसके पीछे बात बता देता हूँ। ऑफिशियली बात करें तो मैदान को थिएटरिकल 80 करोड़ का लॉस हुआ है। ये चीज़ आ चुकी है, अब रिवील हो चुकी है। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लगभग 180 करोड़ का लॉस हुआ है। कम से कम 105 से लेके 180 करोड़ का लॉस। सो दैट्स द लॉस। और उस वजह से आप कह सकते हो कोई एक को फ्लॉप मिला, एक को डिज़ास्टर मिला। सो थिएटरिकल जो लोग पूछ रहे थे कि भाई वर्डिक्ट चेंज होने के कोई चांसेस है क्या, नो, इट्स अ फ्लॉप। मतलब आप ये मान के चलो कि ये कम से कम बोला जा रहा है। जो लॉस है ना, ये जो मार्जिन है ना, ये कम से कम है। मतलब ये अज्यूम किया गया है कि ये फिल्में थोड़ा बहुत और कमाएगी, उसके बाद ये लॉस है। वरना अगर ये और भी नहीं कमाए, आज ही अगर रुक जाए यहीं पे दोनों भी फिल्में, तो और ज़्यादा लॉस हो सकता है। एक अजम्पशन किया गया है कि कम से कम उतना लॉस होने वाला है। तो ना, सेमी हिट छोड़ दो, सेमी हिट एवरेज वगैरह छोड़ दो, एक को फ्लॉप एक को डिज़ास्टर, ये कंफर्म है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ मिली, अच्छा नहीं लगा देख के, पर जो है वो सच है। बाकी अब क्या बोले। और या आप ही बताइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में। क्या गलतियाँ थी इन दो फिल्मों में? आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों ऑडियंस नहीं आई।